सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कारा। कारा जो है वो भी हमारे पास एक एल्गी है, फ्रेश वाटर की एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, फाउंड सबमर्ज इन शैलो वाटर पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स एंड स्लो रनिंग वाटर। तो फ्रेश वाटर में रहती है, यूजुअली ग्रीन कलर की एल्गी होगी, और शैलो वाटर्स पॉन्ड्स और टैंक्स और लेक्स में रहेगी, और जहाँ पे हल्का हल्का पानी बह रहा होता है वहाँ पर यूजुअली ये पाई जाती है। कारा ऑफन इमिट्स disagreeable onion like odor due to the presence of sulfur compounds। कारा के अंदर सल्फर कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिससे हमारे पास अनियन की स्मेल होती है ना, जिसके बाद आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं सल्फर कंपाउंड की वजह से। इस तरह कारा के अंदर भी वैसी स्मेल होती है। थैलस ऑफ द कारा इज ब्रांच्ड, मल्टी सेलुलर एंड मैक्रोस्कोपिक। इससे पहले अभी हमने स्पायरोजेरा पढ़ा, वो भी हमें नजर नहीं आ रहा था आम आंख से, और वो फिलामेंटस था। इससे पहले हमने क्लेमाडोमोनास पढ़ा, वो यूनिसेलुलर था और सिंगल सिंगल ही रह रहा था। अब जो कारा की बॉडी है वो उसने कहा ब्रांच्ड है। पहले अनब्रांच थी, फिलामेंट था, स्पायरोजेरा का अनब्रांच फिलामेंट था, सिंगल लॉन्ग चेन थी, लेकिन इसमें ब्रांचिंग होगी, मल्टी सेलुलर बहुत सारी मिलके आपस में रह रही होंगी, और मैक्रोस्कोपिक है, मतलब हमें आम आंख से नज़र आएगी। थैलस इज मेनली डिफरेंशिएटिंग टू राइजॉइड्स एंड मेन एक्सिस। तो बॉडी उसकी नज़र आ रही है तो उसका मतलब उसके उसमें राइजॉइड हेयर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी होंगे, और मेन एक्सिस भी होगी, स्टेम भी होगी, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा। ट्रू स्टेम रूट एंड लीव्स नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी थैलस है। राइजोइड्स जो होंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे, वो वाइट कलर के थ्रेड लाइक मल्टी सेलुलर यूनिसेरिएट एंड ब्रांच स्ट्रक्चर्स होंगे। यूनिसेरिएट का मतलब होता है सिंगल 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 सेल्स आपस में लॉन्ग रो में कंबाइन हुए होते हैं। राइजोइड्स हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ द प्लांट टू द सबस्ट्रेटम मड और सैंड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो उन्होंने कहा हुआ है जब वो मड या सैंड के अंदर रह रही होती है, कोई ना कोई सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हुई भी होती है, ठीक है, तो वो अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको राइजोइड्स। द मेन एक्सिस जो उसकी बाकी की बॉडी होगी, प्लांट लाइक बॉडी जो होगी वो इरेक्ट होगी, सीधी खड़ी भी होगी, लॉन्ग होगी, ब्रांच्ड होगी एंड डिफरेंशिएटेड नोड्स एंड इंटरनोड्स, और उसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स होंगे। जैसे गन्ना होता है उसके नोडल पार्ट्स होते हैं और इंटरनोड्स होती है ना। नोड वो जो थिक सा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर उभरे हुए होते हैं, और इंटरनोड उसका दरमियान का हिस्सा होता है। नोड रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर होता है, और इंटरनोड जो होता है वो नरम सी जगह होती है। तो वैसे ही इसके अंदर भी होगा कि मेन एक्सिस इरेक्ट होगा, ब्रांचिंग होगी उसमें, और नोड्स और इंटरनोड्स नोडल पार्ट्स होंगे, और नोड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। अब जो नोडल पार्ट है उसके ऊपर डिफरेंट छोटे छोटे ब्रांचेस उगी हुई होंगी, तो वो दो तरह की होंगी। एक होंगी ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और दूसरी होंगी ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ का मतलब ये होगा कि वो ब्रांच जो होगी कुछ कुछ टाइम के बाद, एक लिमिट नंबर ऑफ के बाद उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, और अनलिमिटेड वो होगी जिसकी ग्रोथ जो होगी वो अनलिमिटेड होगी, मतलब वो ग्रो करती ही जाएगी ऑन द मेन एक्सिस। ब्रांचिंग ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के बारे में लिखा हुआ है, दीज ब्रांचेस स्टॉप टू ग्रो आफ्टर फॉर्मिंग 5 to 15 नोड्स एंड हैंस कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो ये वो नोड्स होती हैं, लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस वो होती हैं नोड्स के, अगर नोड जो है हमारे पास 5 से 15 नोड्स बनाने के बाद वो रुक जाए, ठहराव आ जाए, तो वो लिमिटेड ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होंगे, और अनलिमिटेड वो होंगे जो अनलिमिटेड ग्रोथ कराती होती हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो और उन्होंने बताए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है स्टिपुलोड्स, द बेसल नोड ऑफ द ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ डेवलप शॉर्ट ओवल पॉइंटेड सिंगल सेल आउटग्रोथ्स का स्टिपुलोड्स। तो जैसे वो रूट ट्यूबर्स थे ना हमारे पास जो स्टोर किया होता है मटेरियल, अभी हमने पीछे देखा था, वैसे ही जो बेसल नोड्स होंगी, बेसल नोड का मतलब जो नोड बेस के करीब होंगी, ज़मीन के करीब होंगी, लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस में जो नोड्स करीब होंगी सरफेस ऑफ द बेस, वो डेवलप करती हैं शॉर्ट ओवल लाइक छोटे छोटे आउट ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं स्टिपुलोड्स। कॉर्टेक्स क्या होता है? इनर नोडल सेल्स ऑफ द मेन एक्सिस एंड शीटेड बाय कॉर्टेक्स सेल्स, और कॉर्टेक्स सेल की लेयर इसके ऊपर होगी, प्रोटेक्टिव लेयर कॉर्टेक्स की, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। आगे उन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है कारा का, हम ये करें ना, मैं आम आँख से नज़र आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, देखो प्लांट लाइक बॉडी है, लेकिन ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स इसमें नहीं है। छोटे छोटे ये यहाँ पर मेन एक्सिस पे छोटे छोटे राइजॉइड्स होंगे नीचे को, और ऊपर ये मेन एक्सिस के ऊपर डिफरेंट ब्रांचेस है। तो जिस जगह के ऊपर ये ब्रांचेस उग रही हैं वो नोडल पार्ट होगा, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो इंटरनोडल पार्ट होगा, ठीक है। और यही वो उसका स्ट्रक्चर है। ये देखो ये राइजॉइड्स हैं, ये उसका मेन एक्सिस है, ये नोडल पार्ट है, ये भी नोडल पार्ट है, ये भी नोडल पार्ट है, ऐसे ब्रांचिंग हुई हुई है उसके अंदर। और ये देखो ये जो ज़मीन के करीब वाली नोड्स हैं उसके करीब ये देखो ये बर्ड अपेयर हुए हुए हैं, जिसको हम कह रहे हैं स्टिपुलोड्स।
रिप्रोडक्शन इन कारा। अब कारा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, इसका मतलब ये है कि बॉडी, कारा की बॉडी ही कट आउट हो गई किसी तरह, जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उसमें से उतरेंगे और वो फिर न्यू कारा बना देंगे। पहला हमारे पास है बल्बिल्स। बल्बिल्स क्या होगा, द बल्बिल्स आर स्फेरिकल और ओवल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड विच डिवेलप ऑन राइजोइड्स। राइजोइड्स के ऊपर बल्बिल्स जो हमने कहा है, ये देखो ये राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स के ऊपर छोटे 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 बर्ड्स सी अपेयर होंगी, जिसको हम कहते हैं कि ये हैं बल्बिल्स। और बल्बिल्स जो होंगे जब वो रिमूव आउट होंगे, कट आउट होंगे और किसी और जगह पे गिरेंगे तो वहाँ से न्यू कारा बन जाएगा। अमाइलम स्टार। अमाइलम स्टार्स क्या होंगे, ऑन द लोअर नोड्स ऑफ द मेन एक्सिस डिवेलप मल्टी सेलुलर स्टार शेप एग्रीगेट्स ऑफ सेल। ये लोअर नोड हैं, ये लोअर नोड्स हैं, ठीक है। इन लोअर नोड्स के अंदर के ऊपर स्टार शेप स्ट्रक्चर्स बनेंगे। दीज सेल्स आर फुल ऑफ अमाइलम स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म है, एंड हेंस आर कॉल्ड अमाइलम स्टार्स। द अमाइलम स्टार्स डू डी अटैच फ्रॉम द प्लांट सेल्स इनटू अ न्यू बॉडी। ये देखो ऐसे एमाइलम स्टार्स शेप बनेगी नोड के ऊपर, और फिर इसमें स्टार्च होगा, फूड मटेरियल स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में, इसलिए इसको हम एमाइलम स्टार्स बोलते हैं क्योंकि इसकी शक्ल स्टार शेप होती है। और फिर जब वो डी अटैच होगी तो न्यू कारा बन जाएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो वो कैसी है, ओओगैमस है। ओओगैमस कौन सी थी, जिसमें डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स बन रहे थे, विजिबली सेक्स ऑर्गन्स थे, और उन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेल बन रहे थे गिमीट्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फीमेल गिमीट्स बन रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या नाम दिए हुए हैं, सेक्स ऑर्गन लार्ज एंड विजिबल हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हमने कहा है एंथेरिडिया और ग्लोब्यूल्स, और फीमेल जो है वो सेक्स ऑर्गन जो है वो ओगोनिया या न्यूक्लियस को बोलते हैं। और आगे क्या बताया हुआ उन्होंने, होमोथैलस और हेटेरोथैलस का फिनोमेना। होमोथैलस का मतलब बोथ ऑन द सेम स्पीशीज़, मतलब ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उस कारा की बॉडी के ऊपर ही हो भी सकते हैं, और हो सकता है कि डिफरेंट प्लांट हो, मतलब कि मतलब ये कि कारा का मेल प्लांट अलग हो, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जिसमें हमारे पास मेल बॉडी बन रही हो, और फीमेल प्लांट अलग से हो, ठीक है। तो ये डाइशियस और मोनेशियस दोनों हो सकते हैं। एंथेरिडियम। एंथेरिडियम किस चीज़ को उन्होंने कहा होगा, लार्ज स्फेरिकल रेड ब्राइट कलर्ड जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा ना उसको एंथेरिडियम या एंथेरिडिया या ग्लोब्यूल्स बोला है। और ओगोनियम क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक शॉर्ट स्टॉक नोड रिच ऑफ फूड मटेरियल ऑयल ड्रॉपलेट्स ऑफ स्टार, सारा का सारा मटेरियल उसमें होगा, और वो होगा ओगोनियम। ये उसकी डिफिनीशंस होंगी। आगे फर्टिलाइजेशन कैसे होगी है, नंबरस बायोफ्लैजिलस एंथीरोजॉइड लिबरेटेड आउटसाइड। क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास एंथेरिडियम है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसने एंथेरिडियम ने बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स बनाने हैं, मेल गमीट्स। जो मेल गमीट्स हमेशा स्विम करते हैं, उनमें फ्लैजिला होता है, बायोफ्लैजिला होते हैं, वो लिबरेट होंगे, आउटसाइड मूव करेंगे वाटर में, क्योंकि ये है तो वाटर में स्विम करेंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे, ठीक है। जब वो वहाँ पे चले जाएंगे तो क्या होगा, ट्यूब सेल्स इलोंगेट नियर द टिप। अब वो जो उसके जो ट्यूब सेल्स होंगे वो लार्ज इलोंगेट होंगे, टिप के करीब, नेक नैरो होगी, सेंटर स्लिट कोरोना, पैसेज ऑफ एंथीरोजॉइड। अब यहाँ पे क्या बताया, जो न्यूक्लियस है हमने कहा है ना, जैसे वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा था, ओव्यूल का स्ट्रक्चर यूँ करके यूँ स्ट्रक्चर था, जो ये नेक वाला पोर्शन जो है उसका, वहाँ से एंथीरोजॉइड का पैसेज बनेगा, वो जगह खुलेगी, रप्चर होंगे वो सेल्स, और अंदर हमारे पास स्पर्म चला जाएगा। ओनली वन पेनिट्रेट द वॉल फ्यूज़ विद द एग जाइगोट। सिर्फ एक जो होगा हमारे पास एंथीरोजॉइड, वो एक जो है न्यूक्लियस में जाएगा और फ्यूज़ हो जाएगा एग के साथ, और जाइगोट बन जाएगा, और फिर वहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी न्यू कारा प्लांट की। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कारा का लाइफ साइकिल बताएं तो उसमें दोनों बातें बताएंगे आप, सेक्सुअल भी और ये सेक्सुअल भी, दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई हुई होंगी। देखो ये प्लांट बॉडी है, ठीक है। प्लांट बॉडी के ऊपर मैंने कहा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये हमारे पास ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहा है, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला है, उसको कट आउट करके उन्होंने दिखाया कैसा है, ठीक है। ये हमारे पास इसमें एग होंगे, ये देखो छोटा सा एग इसमें पड़ा हुआ है। और दूसरी जगह पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ऐसे स्ट्रक्चर होगा, उसको कट आउट करके दिखाया हुआ है, तो उसके अंदर एंथेरिडियल फिलामेंट्स ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, और जिसने बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स बनाने हैं। एंथीरोजॉइड्स ये होंगे, वो उसके अंदर एंथीरोजॉइड जैसे स्पर्म टाइप स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। और फिर क्या होगा, न्यूक्लियस वहीं होगा, और ये मूव करके वाटर के साथ जाएंगे न्यूक्लियस के पास, और फिर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट बनाया, जाइगोट जो होगा उसके अंदर म्योसिस हो रही है, 4 सेल्स बन रहे हैं, और फिर वो सेल्स में आपस में जर्मिनेशन हो रही है, और ज़्यादा जर्मिनेशन हो रही है।
ये छोटा सा राइजोइड अपेयर हो रही है और फिर वो छोटा सा बर्ड जो अपेयर हो रही है वो पूरे के पूरे न्यू कारा प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अब हमारे पास है उसका लाइफ साइकिल। सेक्सुअली जो पूरा का पूरा साइकिल उसका बन रहा है वो होगा, और फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है इसके अंदर, बल्बल्स और वो माइलम स्टार वाले सारा कुछ हो सकता है। वाउचेरिया, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वाउचेरिया। वाउचेरिया जो है वो भी एक एलजी है। वो कहाँ पे मोस्टली पाई जाती है? फ्रेश वाटर्स में ही पाई जाती है, बट अबाउट 6 स्पीशीज़ आर मेरीन एंड सम आर टेरेस्ट्रियल फाउंड ऑन द सॉइल, मॉइस्ट सॉइल। तो उसने कहा मोस्टली फ्रेश वाटर एलजी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है इसमें कुछ जो हैं स्पीशीज़ वो मैरिन भी हैं और कुछ जो हैं वो टेरेस्ट्रियल में भी रह रही हैं, मतलब ये कि सॉइल, मॉइस्ट सॉइल में भी रह रही हैं। थैलस लाइक बॉडी है, ब्रांचिंग है इसमें, कोइनोसिटिक है, अनसेप्टेट है, सेप्टा नहीं है इसके अंदर, और ट्यूबुलर फिलामेंट्स हैं, जैसे ये बताया मैं, सीधे सीधे लार्ज फिलामेंट्स। उसके बाद लिखा हुआ है राइजोइड्स, इसमें भी राइजोइड्स होंगे क्योंकि रूट लाइक स्ट्रक्चर उसमें होंगे, ब्रांचिंग होगी उसमें अटैच टू द बेस ऑफ द थैलस, जो कि थैलस के बेस के ऊपर अटैच होंगे, जैसे हमने पीछे देखा है। सेल वॉल इसकी थिन है, पेक्टोस से मिलकर बनी हुई है, सेंट्रल वैक्यूल भी है। रिप्रोडक्शन इसमें कैसे हो रही है? सेक्सुअल वेजिटेटिव सारी हो रही है। अब इसको हम देखो आम आंख से में नज़र आ रहा है और ऐसे कारपेट लाइक पैटर्न है इसका, थ्रेड से ऊपर है। अब इसको अगर हम नॉर्मली देखें राइजोइड और इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो इस तरह का है कि राइजोइड है ज़मीन के ऊपर, और उसके बाद ये ब्रांचिंग सारी की सारी निकली हुई है और इसमें से बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे हैं। ये मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथरीडियम और आर्चिगोनिया। एंथरीडिया से ये मेल के अंदर चला जाएंगे स्पर्म्स और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ये वो बताया हुआ है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब उन्होंने कैसे करी है ये हमने सारे पहले पढ़ लिए हैं। क्या है हमारे पास? ए प्लानोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है जूस्पोर्स में, और हिप्नोस्पोर्स या सिस्ट वगैरह सारा कुछ बन रही है जो हमने पीछे पढ़ी थी, वो सारा कुछ है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन में हो रही है। अगर यही के इसका बॉडी पार्ट कहीं से कट आउट हो गया तो फिर वो नेक्स्ट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, वही बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ओ गैमेसी है, वही के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग से होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग से होगा, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथरीडिया का हुआ है वो हुक शेप का होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो ओवल है। ये देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवल है और ये हुक शेप है ना, और ये हुक शेप खुल जाएगी और उस वो मूव करेगी फीमेल ओगोनिया के पास, और फिर वहाँ जाके अपने स्पर्म डिस्चार्ज कर देगी और वहाँ से फिर फर्टिलाइजेशन होगी। मेच्योर सेक्स ऑर्गन्स, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है? मेच्योर सेक्स ऑर्गन्स हैं, लिबरेशन ऑफ एंथीरोजॉइड्स एंड फर्टिलाइजेशन। वहाँ पे जब वो मेच्योर हो जाते हैं दोनों सेक्स ऑर्गन्स, तो एंथीरोजॉइड जो होंगे वो जो हैं वो लिबरेट होंगे, निकलेंगे इस एंथीरिडिया में से और फर्टिलाइजेशन करेंगे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ द न्यूक्लियाई, जाइगोट फॉर्मेशन होगी। आफ्टर द नॉर्मल एग इज फर्टिलाइज्ड बाय फ्लैगेलेट स्पर्म, द जाइगोट में एंटर अ रेस्टिंग फेज फॉर सेवरल वीक्स बिफोर जर्मिनेटिंग टू न्यू प्लांट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनने के बाद काफ़ी टाइम वो लेता है, सेवरल वीक्स जर्मिनेट होने के लिए, और फिर वो जर्मिनेट हो जाता है। अब ये वाउचेरिया का लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो ऊपर से एसेक्सुअल लाइफ साइकिल बनाया हुआ है, नीचे सेक्सुअल लाइफ साइकिल बनाया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये उन्होंने बताया हुआ है इसकी प्लांट बॉडी में जू स्पोर्स की डेवलपमेंट हो रही है। जू स्पोर्स तो हमने देखे थे ना, ये कैसे थे, छोटे छोटे स्पोर्स बन रहे हैं और फिर वो जू स्पोर्स उसमें से निकल के बाहर आ रहे हैं और रेस्टिंग फेज में जा रहे हैं और फिर वो जर्मिनेट हो रहे हैं, न्यू यंग फिलामेंट बन रहा है, फिर वो मेच्योर हो रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की हुई है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यंग फिलामेंट, ये नॉर्मल बॉडी, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हैं। देखो इसके ऊपर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी हुक लाइक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जब वो मेच्योर हो रहे हैं तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टर्न आउट होकर फीमेल के करीब चला गया और उसने बहुत सारे स्पर्म निकाले हैं जो रप्चर करके एग में जा रहे हैं, ठीक है। और फिर जो है चले गए हैं ये, और फिर जो है वो ओ स्पोर जर्मिनेट करने से पहले वो जो जाइगोट बना है उसने अपने आप को रेस्टिंग स्टेज पे लेकर गया है और फिर उसमें से मियोसिस हो रही है और फिर वो जर्मिनेट करके यंग फिलामेंट में कन्वर्ट हो रहा है और फिर वो मेच्योर होकर दोबारा से वाउचेरिया में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज़ ऑल।